सर काली मिर्च से देना। हरिओम हरिओम। विवेक चूड़ामणि 294 श्लोक है, नंबर है 294। उसका एकांश का विचार हुआ था। उच्चारण करते हैं। सर्वात्मना दृश्यमिदं अमृषैव नैवाहमर्थः क्षणिकत्वदर्शनात् जानाम्यहं सर्वमिति प्रतीतिः कुतोऽहमादिः क्षणिकस्य सिद्धेत्।
ये दृश्य सर्वात्मना मृषा है। जो कुछ अनुभव में आता है वही दृश्य है। अनुभव में आए हुए अहम इदम सब कुछ मिथ्या है, अर्थात भासमान है लेकिन वस्तुतः वो नहीं है। ये बात कल हमने चर्चा की है। बार बार चर्चा जगत मिथ्यात्व का वेदांत में होता रहेगा। अगला जो चरण है उस पर थोड़ा विचार करते हैं। नैवाहमर्थः, अहम अर्थ भी न एव अस्ति, अथवा ऐसा लगाओ कि अहम अर्थ न एव, अहम जो है वो रियल नहीं है, वास्तविक नहीं है। अहम भी वास्तविक नहीं है। नैवाहम अर्थः, क्षणिकत्व दर्शनात्, क्योंकि ये सब जो हैं क्षणिक है, क्षणिक। अहम अर्थ भी क्षणिक है। तो जो क्षणिक है उत्पन्न विनाशील है, वो माने अनित्य वस्तु, वो सत्य नहीं हो सकता। अहम अर्थः क्षणिकत्व दर्शनात्। यहाँ क्षणिक माने अल्पकाल स्थायी लेना, बौद्धों का क्षणिक अर्थ यहाँ नहीं लेना, अनित्य है इस अर्थ में। तो अनित्य होने से ये अहम भी सत्य पदार्थ नहीं है, मृषा ही है। तो अनित्यता रूप हेतु से असत्यता रूप साध्य की सिद्धि करते हैं। जो अनित्य हैं वो वेदांती मानता है कि उसको असत्य भी होना आवश्यक है। अनित्य लोक में हम लोग क्या मानते हैं? अनित्य वस्तु भी सत्य तो है, सारा जगत अनित्य है, उत्पन्न विनाशील है, लेकिन फिर भी जितने दर तक वो है तब तक तो वो है ना, उसको असत नहीं मानते। क्षणकाल स्थायी सत है, ऐसा सामान्य लोगों का अनुभव है। ठीक है ना? स्वप्न क्षणकाल स्थायी भी है, स्वप्न की दुनिया, और असल में स्वप्न की दुनिया है भी नहीं, असत्य है। और ये जो है क्षणिक वस्तु है जागृत का,
लेकिन फिर भी ये सत्य हैं, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो उसको वेदांत शास्त्र अस्वीकार करता है और वेदांत सिद्ध करता है कि अनित्य होने से वो असत्य भी होगा। और इस बात को जो भी जगत को मिथ्या मानने वाले वादी हैं वो सब लोग जो है इस बात को स्वीकार करते हैं कि जगत अनित्य है, इसमें तो किसी को विवाद ही नहीं है। जगत अनित्य है, इसमें कोई भी मतभेद नहीं है। सामान्य व्यक्ति से लेकर के हर प्रकार के दार्शनिक संप्रदाय जगत अनित्य हैं, घटपट आदि जगत। हाँ, आकाश और काल का क्या है वहाँ विवाद हो सकता है, लेकिन अन्य वस्तुओं के लिए कोई विवाद नहीं। अनित्य सब मानते हैं, लेकिन असत्य केवल कुछ लोग मानते हैं। असत्य मानने वाले जो हैं ये बौद्ध दार्शनिक जो विज्ञानवादी हैं और शून्यवादी हैं, वे असत्य मानते हैं। और अपने वेदांतवादी जो है वो भी जगत को असत्य मानते हैं। पश्चिम के भी कुछ ऐसे दार्शनिक हुए जो जगत को असत्य मानते हैं। प्लेटो आदि जगत को आभासित है ऐसा कहते हैं। तो ब्रैडले हैं, ऐसे जो कुछ लोग हैं तो मानते हैं कि जगत जो है खाली अपीयरेंस है, प्रतीत है। एक प्रकार से कांट भी ऐसा मानते हैं। तो अब असत्य है कि नहीं है इसमें विवाद है। तो जगत असत्य कैसे, उसके लिए हेतु अनित्यता से भी वो सिद्ध करते हैं। जो अनित्य हैं उसको असत्य भी होना पड़ेगा। क्यों? कल बताया था, जो अनित्य हैं वो असत्य क्यों होगा? माइक में बोलो। जो अनित्य है वो असत्य हो सकता है, लेकिन सत्य नहीं हो सकता। जो अनित्य है वो असत्य हो सकता है, लेकिन सत्य नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो अनित्य है। अनित्य का मतलब जो रहेगा नहीं, तो वो सत्य वस्तु कैसे होगा? वो सत्य वस्तु कैसे होगा? आपने जो पूछा आज आकर के वही है। अनित्यता और असत्यता एक वस्तु तो नहीं है, तब तो फिर झगड़ा नहीं होता ना। अनित्य तो सब लोग मानते हैं, लेकिन असत्य तो झगड़ा क्यों हो रहा है? अगर अनित्य होने से असत्य है तो फिर विवाद कहाँ से आ रहा है कि जगत असत्य है, मिथ्या है? ऐसा तो सब लोग मानते नहीं हैं। अनित्य होने से असत्य हो जाएगा। अनित्यता और असत्यता एक ही बात है। जो अनित्य है वो फिर हुआ कैसे, और उसका अस्तित्व किसके ऊपर डिपेंड है? तो इसीलिए वो नहीं है यही मानेंगे।
नहीं, अनित्य और असत्य ये जो शब्द है, मुझे लगता है इसका उत्तरी भाषा में देखा जाए, अनित्य और असत्य बिल्कुल लगभग आसपास नहीं है। जो अनित्य है वो तो असत्य होना ही चाहिए, क्योंकि जो नित्य नहीं है। पहले दोनों का अर्थ अलग है क्या? आप परिभाषा बताइए। अनित्य जो अभी है, पूर्व नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा, ये है अनित्य। और जो असत्य, असत्य दिखाई दे रहा है लेकिन वो है नहीं, ये है अनित्य। हाँ? असत्य। असत्य से हाँ, तो एक असत्य, तो एक असत्य और अनित्य ही है। ये जो अनित्य है वो भी तो आभास मात्र दिखाई दे रहा है, तो वो भी कुछ देर बाद नहीं रहेगा, वो भी तो अनित्य ही है। असत्य अनित्य ये भी तो है, ये मुझे लगता है। कुछ तो ठीक बताया था लेकिन फिर बाद में गड़बड़ा दिया। उसको सत्य होने के लिए उसको तो फिर होना पड़ेगा ना। जो अनित्य है मतलब नहीं था, उसका स्वभाव बदला, फिर वो है रूप में आया, फिर अनित्य हुआ। तो ये जो सिलसिला चल रहा है मतलब उसका स्वभाव बार बार बदल रहा है। हरिओम, बहुत ज़्यादा है बाबा। हरिओम, हरिओम। हाँ, रहने दो बस। हरिओम। तो अनित्यता जो है वो क्या है? किसी वस्तु अनित्य है उसको हम कैसे समझते हैं कि वो वस्तु उत्पन्न हुआ तो ये अनित्य कैसे हो गया उत्पन्न होने से? हाँ, तो नित्यता और अनित्यता वो काल के साथ उस वस्तु का जो संबंध है उस संबंध से परिभाषित होता है। किसी वस्तु को अनित्य कहते हैं कि जब वो काल के किसी एक हिस्से में संबंध हो उसका, तब उसको कहते अनित्य। तो काल के घेरे में जो आता है, जो वस्तु काल परिच्छिन्न है, काल की सीमा के भीतर है, जैसा आपने कहा जो उत्पन्न हुआ तो उत्पत्ति से पूर्व वो नहीं था, तो उसका जो है होना एक निश्चित समय से शुरू हुआ उसका अस्तित्व। उससे पूर्व वो था नहीं, लेकिन काल तो था ना। तो काल ने एक उसकी अस्तित्व में एक सीमा बांधा कि इससे पूर्व नहीं था। फिर बाद में जब नष्ट हो जाता है, घट मान लो या कोई भी वस्तु, कोई व्यक्ति, तो उसके बाद फिर उसका अभाव आ जाता है ना। तो पूर्व में भी अभाव, बाद में भी अभाव। तो इनकी काल की एक विशेष अवधि के भीतर वो बंधा हुआ है। उस वस्तु को हम लोग बोलते हैं अनित्य, ठीक है ना। और नित्य किसको बोलते हैं? कितना भी पीछे चलते जाओ,
जो वस्तु कल भी था, परसों भी था, इससे पहले भी था, 1000 साल पहले था, लाखों साल पहले, तुम काल की काल के रास्ता पकड़ करके अतीत की ओर अगर आप दौड़ लगाते जाएंगे, कभी भी वो वस्तु का अभाव आपको मिलने वाला नहीं है। तो हम लोग बोलते हैं कि वो अनादि, माने वस्तु का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं। इसी प्रकार जो भविष्य की ओर दौड़ लगाओगे काल के रास्ता पकड़ करके, तो आज से लाखों साल, करोड़ों साल बाद भी जो रहेगा ही, कभी जिसका अंत नहीं होगा। तो ऐसा जो अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा, अर्थात काल उसको अपने घेरे में, बाउंड्री में नहीं ला पाया। ऐसा काल से जो अपरिच्छिन्न है, माने असीम है काल की दृष्टि से, उसको हम लोग बोलते हैं नित्य। जैसे आत्मा, आत्मा, ब्रह्म, ईश्वर भी एक अर्थ में ये सब के सब नित्य वस्तु हैं। अनादि और अनंत, उनका होना जो है अनादि अनंत है, ठीक है ना। तो नित्य और अनित्य समझ में आया? हाँ, मानते हैं ना, क्योंकि अगर कभी ऐसा बोलते हो कि ईश्वर नहीं रहेगा, काल रहेगा क्या उस समय, तो वो एक अलग ही बात है ना। ईश्वर जो है, और काल भी स्वयं एक दृष्टि से नित्य है, काल भी नित्य है, एक दृष्टि से बोल रहा हूँ। कैसे? काल का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो काल का स्टार्टिंग पॉइंट से पहले काल नहीं था, पहले बोल रहे हो और काल नहीं था बोल रहे हो, है तो बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो जाएगी। हाँ, तो काल अनादि अनंत है, इसे न्यायिक की दृष्टि से बोल रहा हूँ, सामान्य दृष्टि से। वेदांती की दृष्टि थोड़ा अलग हो जाएगी। तो किसी वस्तु का नित्य है कि अनित्य है, ये अलग स्टैंड पॉइंट या एंगल से, कसौटी से विचार करते हैं, काल से उसका संबंध की दृष्टि से। थोड़े काल से संबंध है तो वो अनित्य, और काल में कभी उसका असंबंध होता ही नहीं है, माने सदा विद्यमान है, तो नित्य। लेकिन जब किसी वस्तु को असत्य या सत्य बोलते हैं, तब क्या होता है? रज्जु में जो सर्प हैं, वो सर्प असत्य है ना। वो अनित्य है ऐसा कहना भी गलत है, नित्य का तो सवाल ही नहीं है। अनित्य है मतलब काल के कुछ एक अवधि में वो रहा, लेकिन ये तो सर्प कभी रहता ही नहीं है, 3 काल में नहीं है। जो 3 काल में जिसका संबंध होता ही नहीं है, लेकिन होता हुआ दिखाई देता है, वो है असत्य। रज्जु भी अनित्य है, और देखा जाए तो सर्प भी अनित्य है एक आपात दृष्टि में। रज्जु अनित्य है लेकिन असत्य नहीं है। सर्प अनित्य भी है, थोड़ी देर के लिए दिखेगा, और असत्य भी है। तो असत्य होना एक अलग ही चीज है। असत्य होने का मतलब है किसी भी काल में वो रहता ही नहीं है, लेकिन रहता हुआ प्रतीत होता है, भाषित होता है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकाल अबाध्यत्वम
सत्यत्वम, सत्य माने जो तीन काल में जिसका बाध न हो, माने त्रैकालिक निषेध, जिसका त्रैकालिक निषेध हो जाए वो मिथ्या है, और जिसका त्रैकालिक निषेध नहीं होता है वो सत्य है। तो सर्प का त्रैकालिक निषेध, त्रैकाल ये समझना, सर्प जो है न तो जिस समय वो दिख रहा था उस समय भी है, न जिस समय दिख नहीं रहा था उस समय भी वो नहीं था, और जब आगे भी वो जो है भविष्य में भी वो नहीं रहेगा। तीन काल में वो कभी भी वो नहीं है, उसका मतलब है असत्य। हाँ बोलो। अनित्य को फिर जो है आधा सत्य आधा असत्य ऐसा मानना पड़ेगा। अब भाई अनित्य होने का मतलब है कि उसकी सत्यता, उसकी सत्ता जो है किसी काल की सीमा में वो है, आगे पीछे नहीं है। हाँ नहीं हुआ कैसे? जिस समय है उस समय सत है। इसका मतलब जो है अनित्य जो है त्रिकालाबाधित नहीं है, एक काल त्रिकाल बाधित नहीं है। हाँ त्रिकाल बाधित नहीं हाँ, जिस सब जैसे रस्सी त्रिकाल बाधित है, रस्सी नहीं। हाँ, तो रस्सी अनित्य तो मानोगे, सब मानते हैं रस्सी अनित्य है, लेकिन रस्सी असत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस समय उसका सत्ता है उस समय वो असल में है वो। फिर वही बात हो गया ना, समझिए आधा सत हुआ फिर कभी जगह फिर असत हो गया। आधा सत्य कैसे हुआ भाई? जब तक है तब तक भी जब तक है वो पूरा ही सत्य है। पूरा सत्य, जब तक है पूरा ही सत्य हुआ ना। तो पूरा सत्य फिर असत्य कैसे हो जाएगा? असत्य नहीं होता है, वो अनित्य होता है, उसका नाश होता है। वो नाश भी सत्य है। रस्सी को अगर हम जला देंगे तो उस रस्सी का होना जितना सत्य था, रस्सी का न होना भी उतना ही सत्य है। वो अनित्य है, असत्य नहीं है। ये बात ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, फर्क जो है क्लियर हुआ कि नहीं हुआ दर्शन महाराज, है ना? अच्छा, अब वेदांत कहता है कि अनित्यता देखने से उसकी असत्यता को भी आप मानना पड़ेगा। उसमें असत्य, जैसे धुआं देख करके आग दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन अग्नि का अनुमान होता है ना, ऐसे अनित्यता दिख रहा है, असत्यता दिख नहीं रही है। तो अनित्यता रूप हेतु से असत्यता रूप साध्य की सिद्धि होती है। असत्य को मिथ्यात्व, अनित्य को क्यों बोलेंगे भाई? बात फिर घूम करके तुम वही बता रहे, इतना देर तक समझाया। मिथ्या और असत्य की चीज है। किसी का अनित्य होना मिथ्या होना नहीं है। रस्सी का उदाहरण ले लो ना, अनित्य हो है, अगर अनित्य है तो वेदांती कहेगा कि वो जो है देखोगे विचार करके तो मिथ्या भी उसको होना पड़ेगा। ठीक है ना? दोनों माने अनित्यत्व धर्म अलग है, असत्यत्व धर्म अलग है। दोनों एक साथ रह सकता है। कहीं जैसे सर्प में अनित्यत्व असत्यत्व दोनों रह सकता है, लेकिन रस्सी में अनित्यत्व है, असत्यत्व नहीं है। अब वेदांती को सिद्ध करना है कि खाली अनित्य ही नहीं, जगत असल में हाँ जिस क्षण में वो है करके प्रतीत हो रहा है उस समय भी वो नहीं। ये है। हाँ, ये कैसे होता है? अनित्य होने से ही वो असत्य होगा, ये कैसे? यहाँ पर कहा कि अहम में कहा सब में जुड़ जाएगा। जो क्षणिक है वो मिथ्या
होना ही पड़ेगा। इसी को हमारे जो वेदांत के बड़े प्रसिद्ध ग्रंथ है ना, अद्वैत सिद्धि, उसमें भी ये हेतु दिया, जगत मिथ्या दृश्यत्वात् परिच्छिन्नत्वात् जड़त्वात्, है ना। तो परिच्छिन्नता और काल से जो सीमित वस्तु होगा उसको मिथ्या भी होना पड़ेगा। अनित्य होने से वो मिथ्या होगा, ये व्यक्ति बोलते। जहाँ जहाँ धुआं देखोगे ऐसे निकल रहा है, भले ही वहाँ आग नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अग्नि होगा। क्यों? जत्र जत्र धूमा तत्र तत्र वह्नि। ये नियम व्याप्ति जो है, नियम आपको उसका साहचर्य नियम, बिना वह्नि का, बिना अग्नि का धुआं नहीं हो सकता। ऐसे ही जत्र जत्र अनित्यत्वम तत्र तत्र असत्यत्वम मिथ्यात्वम, ये बता रहे हैं। तो उसमें हमको विचार करना है कि अनित्य होने से ये असत्य हैं, ये किस दृष्टि से बोल रहे हैं। तो इसका विचार असल में कल हुआ है। जब आप किसी वस्तु को अनित्य मानते हैं और सत्य मानते हैं, तो ऐसे मानना पड़ता है कि उस वस्तु की जो सत्ता है, अस्तित्व है, वो अस्तित्व पहले नहीं था, बाद में उत्पन्न हुआ और आगे नहीं रहेगा। क्या किसी वस्तु में अस्तित्व या किसी वस्तु का अस्तित्व उत्पन्न हो सकता है, विनाश हो सकता है? ये विचार हम लोगों को करना है। क्या सत्ता, अस्तित्व, एग्जिस्टेंस उत्पन्न हो सकता है? क्या एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस में बदल सकता है? तो ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। ये गीता जी का वचन है कि जो ज्ञानी लोग हैं वो इस बात को समझते, तत्वदर्शी जो है वो समझते हैं कि जो है उस सत, उसको बोलते सत, जो है वो सत, सद वस्तु का अभाव माने उसका न होना किसी भी काल में नहीं होगा, बल्कि किसी भी देश में भी नहीं होगा। अभी उधर थोड़ा नहीं जाते हैं। सद्वस्तु का अभाव किसी भी काल में, अगर वो है तो वो रहेगा ही और रहा ही, और यदि वो नहीं है तो नहीं है को कभी भी है नहीं बनाया जा सकता। जो है वो सदा है, जो नहीं है वो सदा नहीं है। ऐसा बोलते हैं कि तत्वदर्शियों ने ऐसा देखा है। हम लोग तो ऐसा नहीं देखते हैं, इसलिए निश्चित रूप से हम लोग मूर्ख हैं, ये समझ लीजिए। अतत्वदर्शी है, इसलिए हम लोग अज्ञानी हैं। इस विषय में कोई संदेह नहीं रखना चाहिए, लेकिन इतना ज़रूर है कि अज्ञानी होते हुए भी जिज्ञासु है, हम समझना चाहते हैं। ज्ञानी कैसा देखता है वो हमको जानने की इच्छा है। ये थोड़ी अच्छी बात है। थोड़ा बीज वाले हैं ना। तो जो नहीं है वो सदा नहीं है,
न असतो विद्यते भावः, असतः भावः न विद्यते। जो असत है उसका कहीं भी होना नहीं है। असत होगा किसी काल में, असत सत माने सत हो जाएगा, ऐसा नहीं। जो असत है उसका भाव माने होना कभी भी आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, और जो सत है उसका अभाव तीन काल में नहीं मिलेगा। अर्थात सरल भाषा में जो सत है वो सदा सत है, जो असत है वो सदा असत है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं कि ऐसा ही तत्व देखने वाले, यथार्थ वस्तु को ठीक से जगत को ठीक से समझने वाले, तत्व दृष्टि रखने वाले ऐसा ही देखते हैं। दोनों का अंत देखते हैं। अंत माने दोनों का स्वरूप बिल्कुल अलग है। सत सदा सत है, असत सदा असत है। अब हम लोगों को क्या दिख रहा है कि ये पुस्तक जो है पहले असत था उत्पत्ति से पूर्व, और फिर सत हो गया, तो असत सत हुआ, ठीक है ना। असत सत हुआ। जो उत्पत्ति से पूर्व असत है उसको उत्पत्ति किया जा सकता है करके वो सत हो जाता है। अरे भाई ये मकान पहले नहीं था, गुरुजी ने बनाया तो सत हुआ। हाँ, अनित्य हो सकता है लेकिन सत है, सत हुआ, असत सत हुआ, और फिर टूट टट जाएगा तो फिर असत हो जाएगा। तो हमारी दृष्टि में हम दोनों, हमारा अनुभव जो है और बुद्धि भी भगवान की दोनों बात को अस्वीकार करते हैं। हम कहते नहीं महाराज, असत सत हो सकता है और सत असत हो सकता है। असत का भी कभी भाव होगा और सत का भी कभी अभाव होगा। तो भगवान के श्लोक को अगर हम लोग थोड़ा बदल दे हमारी दृष्टि में, असतो विद्यते भावः और अभावो विद्यते सतः। असत का भाव होता है और सत का अभाव होता है। कदाचित लगा देंगे। तो ये हम लोग कहाँ पर खड़े हैं भैया, अब क्या कैसे इसको जो है, अब पहले इस बात को युक्ति से बुद्धि में घुसानी है, फिर बार बार उन प्रमाणों का अभ्यास करने से फिर वैसा दृष्टि, आपकी जो भ्रांति है वो मिट जाएगी, फिर आप भी वैसा देख पाएंगे। तो असत सत होता है, इसका जो है कई दृष्टि से हमने विचार किया था कि ये संभव नहीं है। सत असत होता है ये भी संभव नहीं। असल में सत और असत को हम लोग कैसा देखते हैं, मान लो एक बर्तन है, तो पुराने ज़माने में बालू घड़ी होता था, देखे हो बालू घड़ी, पुस्तक में सुना है, मैंने पुस्तक में उसका चित्र नहीं देखा। हाँ, ऐसा पात्र होता है ना, बालू भरा रहता है और थोड़ा थोड़ा गिरता है, उसको बालू घड़ी बोलते हैं। तो ऊपर भरा है और खाली होते होते उसका दाग होता है, कितना खाली हुआ, 12 घंटे में वो पूरा खाली हो जाए, और फिर बदल दो, फिर खाली होना उसका शुरू होगा। तो हम लोगों को कैसा लगता है कि वस्तु की सत्ता जो है, सत्ता बालू जैसा है,
वो उधर से खाली होते होते इधर भरता है, और उलट दो फिर उधर से खाली होते होते इधर भरता है। ऐसा सत्ता क्या ऐसा चीज़ है जो कहीं से खाली हो और कहीं भरे? कैसा है ये सत्ता, क्या चीज़ है? अब जैसे घट है, घट में मिट्टी भरा है कि नहीं, माने घट के स्वरूप में। अब थोड़ा थोड़ा अगर हम खरोंचते जाए उसको, थोड़ा थोड़ा मिट्टी निकलता जाएगा। अब निकलते निकलते एक समय खत्म हो जाएगा, तो मिट्टी निकल जाएगा तो घट रहेगा? नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही मिट्टी के समान क्या सत्ता भी थोड़ा थोड़ा खिसकता खिसकता ऐसा कुछ होता है? क्या होता है? सत असत कैसे होता है और असत सत कैसे हो जाता है? असत सत हो जाता है माने कोई खाली जगह था, उसमें कुछ आकर के घुस गया। हाँ, इसका मतलब जो है सद असत का ठीक ठीक विवेचन नहीं है। हाँ यही तो है ही है, इसीलिए तो ये प्रश्न उठा रहे। ये सद असत का विवेक ना होने से ऐसे होगा। हाँ क्योंकि जो पहले सत था फिर असत हो गया, हाँ जो कि असत नहीं हो सकता, हाँ और असत कभी सत नहीं हो सकता है, हाँ। लेकिन होता हुआ दिखे जगत दिख रहा है। ये अविवेक स्थिति है। तो सत जो है हमारे, जो कल हमने भगवान शंकराचार्य जी की बात सुनाया था कि हमारे जो ज्ञान है, तो ज्ञान माने अनुभूति दो कोटि का ही होता है करके या नहीं है करके, है ना। तो अब ये पुस्तक जो है इस समय है, तो जब हम कहते पुस्तक है, तो पुस्तक का होना, पुस्तक एक ही वस्तु है कि भिन्न वस्तु है? ये पुस्तक है करके आपको अनुभव में आ रहा है कि नहीं? पुस्तक है कि नहीं? पुस्तक है। पुस्तक कहाँ पर है? टेबल पर है, वहाँ पर है। तो पुस्तक जो है उसका होना और पुस्तक एक ही चीज मानेंगे? प्रश्न नहीं समझ में आया? अच्छा, प्रश्न को थोड़ा सा और इलाबोरेट करते हैं, विस्तार करते हैं। अच्छा, पुस्तक जो है ये नीला है, नीला, ठीक है ना, नील रंग का है। पुस्तक नीला है। पुस्तक जो है ये लगभग हाँ 1 फुट 12 इंच का होगा, लगभग 12 बाई
इधर जो है क्षय होगा। इतनी लंबी चौड़ी है पुस्तक जो है, ये कुछ भारी है, 250 ग्राम होगा। तो पुस्तक में इसका रूप, इसका आकार, इसका वजन, ऐसे कई सारे धर्म हैं। अब दूसरा एक धर्म देखो, पुस्तक पुराना हो गया। ये जो है हमारा पन्ना बहुत देखो एकदम जो है पुराना पड़ गया, जीर्ण है। जब नया हुआ था तब कैसा था, तब नया नया है ना, तो जीर्ण हो गया पुस्तक। तो पुस्तक एक द्रव्य है, उसमें बहुत सारे धर्म हैं, और कुछ धर्म जो है पहले था अब नहीं है, नयापना नहीं, अब बूढ़ा हो गया, ठीक है ना। तो धर्म जो है, पहले भी आया कि धर्म कुछ आगंतुक धर्म भी होता, आता जाता है। तो ऐसे ही हम लोग जैसे बोलते पुस्तक नीला है, ऐसी पुस्तक है, ये जब बोलते हैं तो पुस्तक का एक विशेषण या धर्म के रूप में पुस्तक है, ऐसा हम लोग समझते हैं। पुस्तक यहाँ है, वहाँ नहीं है। वहाँ पुस्तक का होना नहीं दिखता है हम लोगों को, ठीक है ना, यहाँ दिखता है। अब वेदांती की खोपड़ी बड़ी विचित्र है, बोले पुस्तक वहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। जहाँ है करके दिखता है, वहाँ भी नहीं है। अब वो हमको समझना है कैसे, ठीक है ना। बहुत प्रकार से इसको समझा जा सकता है, हम एक अलग प्रकार से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम पुस्तक के जो नीला रंग है, इसको हम कुछ केमिकल से अगर निकाल देंगे तो नीला रंग तो चला जाएगा, लेकिन पुस्तक रहेगा, ठीक है ना। कम से कम हम सोच सकते हैं अपनी बुद्धि से। हाँ, जैसे कई बार हम कहते हैं कि एक फूल है, तो फूल में सुगंध है, सुगंध। तो गंध जो है वो फूल का एक धर्म है, लेकिन गंध ही फूल है ऐसा कोई नहीं कहेगा। इसी प्रकार फूल जो है वो लाल रूप है उसका, जपा कुसुम। तो फूल का रूप लाल है, रक्तम पुष्पम, लेकिन वो लाल रूप ही फूल है ऐसा नहीं। इसी प्रकार फूल का जो वजन आदि है या कोमल स्पर्श है, तो फूल में कोमलता है, लेकिन कोमलता ही फूल है ऐसा नहीं, ठीक है ना।
तो अगर हम कोमलता को निकाल दे, या मान लो रूप निकाल दिया फूल से, तो फूल रहेगा कि नहीं रहेगा? हमारी बुद्धि कह रही है कि रह सकता है, क्योंकि रूप अलग चीज है और पुष्प अलग चीज है, दोनों की सत्ता अलग है, और रूप पुष्प रहेगा, ऐसा हो सकता है। सत्य भी है कि योगी लोग जो है कुछ यहाँ जो है अंतर्धान हो जाता। अंतर्धान माने बैठा हुआ है लेकिन दिखेगा नहीं। अगर ऐसा सामर्थ्य होता तो हम आप लोगों को दिखा देते कि भाई बैठा हुआ है, बोल रहा है लेकिन दिखाई नहीं पड़ेगा। नहीं, स्थूल शरीर का ही इसका रूप जो है वो प्रतिबद्ध कर लेगा, तो आपके लिए अदृश्य हो जाएगा वो। बड़ी चमत्कारी बात है, सुनने में ही कितना खुश हो रहे सब लोग। भाई क्या आ जाए तो क्या कहना है। तो पुष्प एक अलग ही चीज है, उसका रूप, उसके गुण, उसका स्पर्श, उसका गंध, ये सब अलग चीज है। अगर हम गुणों को, धर्मों को हटा लेंगे तो वो निर्गुण और एक प्रकार से निर्धर्मक हो करके वो रहेगा। बल्कि न्यायिक जो है, जो तर्कशास्त्री लोग वो मानते हैं, कोई भी वस्तु जब उत्पन्न होता है तो उत्पत्ति का जो प्रथम क्षण है उस क्षण में उसमें कोई गुण नहीं होता। उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियम च तिष्ठति। क्योंकि वस्तु होगा तब उसमें गुण जुड़ सकता है ना, वस्तु ही नहीं होगा तो गुण कहाँ से आएगा? वस्तु को पहले होना पड़ेगा। अब क्रिया माने उसका हलचल, अब वो हो तब तो हलचल करेगा। तो इसीलिए उत्पत्ति क्षण में या उत्पत्ति का अनंतर एक क्षण जो है उसको निर्गुण और निष्क्रिय माना गया। ठीक है, लेकिन वस्तु है। अब प्रश्न ये है, जैसे फूल का लालपना, सुगंधपना आदि हटाने पर भी, न रहने पर भी फूल है, फूल का अगर हैपना हम निकाल देते हैं, अस्तित्व, तब क्या होगा? जरा बुद्धि लगाओ, खूब कल्पना करने की कोशिश करो कि है को छोड़ करके फूल की कल्पना करें या किसी वस्तु की। फिर ऐसा होगा कि बिना बिल्डिंग का रूम हो जाएगा। हाँ, बिना बिल्डिंग के रूम हो जाएगा। बिना बिल्डिंग का रूम हो जाएगा। ऐसे होगा ना। जमीन ही नहीं है तो फिर हाँ? जमीन ही नहीं है। अच्छा, जमीन बिल्डिंग का मतलब है तो नहीं, तो भूमि का आधार है, तो वही आधार अगर नहीं रहे तो ठीक ठीक, यही हम बताना चाह रहे थे कि है पने को अन्य धर्मों के या अन्य गुणों के समान एक गुण है किसी वस्तु का, ऐसा न समझो। है जो है उस वस्तु की आत्मा है, माने वो वस्तु ही है। वो है जो है पुस्तक की, जिसको हम पुस्तक करके देख रहे, उसका जो सारभूत तत्व है, मटेरियल है, वो है। इसके बाद वो क्या है उसको डिफाइन कर सकते हैं। वो लाल है, पीला है, क्या? पहले तो होना है, फिर ये विचार होगा कि ये पुस्तक है
ना हाथी घोड़ा है, ना इंसान है, ना क्या है तो जो है वो हर पदार्थ की आत्मा है, मूल धातु है, मूल धातु। अब वो धातु में कुछ आकार प्रकार जोड़ने से तब उस है को हम विशिष्ट देखते हैं तो पुस्तक है। असल में पुस्तक की सत्ता नहीं, अस्थि में पुस्तकत्व धर्म और गुण आदि रख करके उसको पुस्तक बनाया गया। ये बात समझ में आई महाराज? जयशर महाराज समझ में आया? मतलब पुस्तक तीनों कालों में नहीं है। हाँ? ऐसे हुआ। नहीं, अभी इतना जल्दी कहाँ कूदते हो भाई? तीनों कालों में नहीं होगा। पहले तो अस्तित्व को समझ लो। बिना अस्तित्व का अगर उसका कोई अस्तित्व नहीं है तो वो है। तो अस्तित्व जो है वो उसको इंग्लिश में बोलते एसेंस, एसेंस है ना, वो है एसेंस या कंटेंट। और उसमें जो आकार प्रकार इत्यादि उसको बोलते फॉर्म। उसकी क्वालिटी। तो एसेंस वो अगर निकाल देंगे तो वो सारा जो भरभरा करके गिर जाएगा। हाँ, आगंतुक जो है माने वो जन्म से लेकर के आया, ऐसा अगर कहे तो बात दूसरा हो जाएगा। लेकिन अब पुस्तक जो जन्म हुआ, पुस्तक नाम की चीज़, अब पुस्तक करके जो हमारे सामने दिख रहा है तो उसमें उसकी आत्मा है होना, और उसकी होने के बाद बहुत कुछ उसके साथ और जुड़ करके उसको पुस्तक है इस ज्ञान का या व्यवहार का विषय बनता है वो। जैसे ये जो है पना है ये सामान्य है, सब जगह में एक जैसा ही है। ये है पना जो आता है ये सामान्य सब जगह विद्यमान है। तो यहाँ पे आप जहाँ बता रहे हैं कि यहाँ पे पुस्तक नहीं है, वहाँ पे है, तो वहाँ पे पुस्तक क्यों है? पना जब सामान्य है तो वहाँ पे क्यों नहीं, यहाँ पे क्यों नहीं? हाँ, एक प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न है, अगर वहाँ पे पुस्तक है रूप में दिख रहा है, वहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे पुस्तक क्यों नहीं दिख रहा है? इसमें अलग रूप में दिख रहा है दूसरा वस्तु, वहाँ पे अलग रूप में दूसरा वस्तु दिख रहा है, ये क्यों? मेरे ख्याल से इस प्रश्न का उत्तर तो आप ही लोग दे सकते हैं। इनका बताओ, आपका कुछ और पूछना था? तो है जो है वो समस्त वस्तुओं का मूल मटेरियल हो गया। ठीक है। अब जब सब है और होना एक ही वस्तु है तो अलग अलग क्यों दिखता है? तुम्हारा प्रश्न घूम करके हमने किया। ये पुस्तक है, ये टेबल है, ये माइक है, ये मैं हूँ, आप है, अलग अलग क्यों है? सब तो है, सबकी आत्मा है, माने अस्तित्व ही सबकी अगर सारभूत अंश है तो फिर वो अलग अलग कैसे दिख रहा है? अलग नाम रूप कैसे हुआ? तो सोने का बनाया हुआ सारा आभूषण सोना है, लेकिन हार अलग है, वलय अलग है, कुंडल अलग है। ये अलग क्यों है? सब तो सोना है, अलग क्यों? वलय को तो तुम गले में धारण नहीं कर सकते हो, सोना तो उतना ही है।
हाँ? उस दृष्टांत और इस दृष्टांत को रखा है। क्या माइक में? वहाँ पर सोना ही सब आकार में आया हुआ है। वहाँ सोना के अतिरिक्त हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। आकार भी दिख रहा है, वो सोना ही दिख रहा है। यहाँ पर जो पुस्तक जिसको हम देख रहे हैं और पुस्तक से इतर कुछ दिख रहा है हमें, तो वहाँ तो सोने का अलावा कुछ नहीं है। यहाँ कुछ नहीं है तो ये भिन्न व्यवहार क्यों हो रहा है? कुंडल और हार ऐसा दो नाम से और व्यवस्थित व्यवहार करते हो। हार को हार कहते हो, कुंडल को कुंडल कहते हो, ऐसा कैसे हो रहा है जबकि सोना ही है आप बोल रहे हो? लेकिन यहाँ जैसे पृथक सत्ता मालूम पड़ रहा है आपात दृष्टि, जैसे पुस्तक हो गया, मोबाइल हो गया, ये हो गया, तो अलग अलग जो है एक दूसरे से भिन्न दिख रहा है। वहाँ भी तो दिख रहा है, वहाँ भी दिखता है। भिन्न दिख रहा है। हाँ, तो इसका मतलब है कि सुवर्ण के साथ में जब बलय हम कहते हैं तो केवल सोने को बलय नाम नहीं पड़ता है। सुवर्ण प्लस एक खास आकार, ये दोनों जोड़ करके सोने में जब वो खास आकार जब उसमें आता है, उससे जुड़ता है, तभी उसका नाम बलय पड़ेगा। सोने में कुछ और आकार जब प्रकट होता है और उससे जुड़ जाता है तो उसका नाम हार पड़ेगा। तो भेद व्यवहार का आधार जो है सुवर्ण तत्व नहीं है, भेद व्यवहार का आधार सुवर्ण में जो आकार भेद है उस भिन्न भिन्न आकार में आता है। इसी प्रकार पुस्तक है, इस व्यवहार का आधार केवल है ये नहीं है, है के साथ में पुस्तक रूप के जो विशेषताएं हैं, पुस्तक कॉन्सेप्ट में जो कुछ होना चाहिए वो है के साथ जुड़ने से वो पुस्तक है। वहाँ पर जो है खाली जगह है तो है के साथ वो खाली जगह जुड़ा हुआ है, पुस्तक की विशेषता नहीं जुड़ी, इसलिए आपको पुस्तक है नहीं प्रतीत होगा। टेबल है तो जैसे एक सुवर्ण तत्व भिन्न भिन्न आकृति से युक्त होकर के भिन्न व्यवहार का विषय होता है, ऐसे ही एक सत तत्व भिन्न भिन्न गुणधर्मों से गुण धर्म से विशेषित होकर के भिन्न भिन्न वस्तु के रूप में अनुभव में आता है और शब्द से कहा जाता है, व्यवहार किया जाता है। लेकिन समझिए यहाँ जैसे सुवर्ण में जो बलय और अलंकार आया हुआ है वो उपादान के रूप में आया हुआ है। कौन? सोना। हाँ, उपादान के रूप में आया हुआ है। सोना उपादान है। हाँ। और आकार तो आया नहीं उपादान। आकार आया ना। हाँ, आकार भी तो आया है, तो आकार भी एक प्रकार से उसके एक उपादान का जैसा ही हुआ ना। हाँ। तो फिर यहाँ जो है उपादान के रूप में तो आया नहीं। आया ना, अस्थि बोल रहे हो तभी तो, नहीं तो अस्थि क्यों बोलते हो? तो निकाल दो, फिर उपादान नहीं है तो अस्थिता को यहाँ से अलग करो। बिना अस्थि का पुस्तक रहना चाहिए। भाई पहले बताया ना कि घड़े से माटी खरोंच लोगे तो मृण्मय घट जो है मिट्टी रहित घट रहेगा क्या? उपादान के बिना तुम वस्तु को कैसे देखोगे? हाँ, क्या बोल रहे थे बिहारी जी? कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है कि उससे हम उसका है पना उसका आधार निकाल लें। हाँ। और वो फिर भी हाँ। हर जगह जैसे टेबल है, हाँ पुस्तक है, जी। ये कोई पुस्तक यहाँ है वहाँ नहीं है। हाँ तो वहाँ नहीं है तो सब जगह है। हाँ, वहाँ पुस्तक नहीं है, माने वहाँ पर है में पुस्तकत्व विशेषता नहीं है, इतना ही है। ठीक हो गया? इस बात को भाष्यकार ने कहा सन घटा सन पटहु नासतो विद्यते भाव में
सत 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 सत, हर वस्तु सत करके ही अनुभव, बल्कि वस्तु क्या है वो बाद में पता लगता है। कुछ है, पहले हैपना भासेगा, फिर वो हैपना क्या है, वो इंसान है मंद अंधकार में कि ठूंठ है, उसकी विशेषता सेकेंडरी है। निर्विकल्प जो ज्ञान, हाँ हाँ जी, हाँ जी, हम का तो निर्विकल्प ही होता है। हाँ, तो निर्विकल्प भी जो है अस्थि करके भासेगा। तो सब वस्तु के भान के एकदम प्रथम क्षण जो भान है, प्रथम क्षण का भान है। हम लोग सोचते हैं कि एक साथ में सब देख लिया, एक साथ में आपको अनुभव में नहीं आता है। ये भी अनुभव होने की प्रक्रिया का विश्लेषण करेंगे, इसलिए कहा ना तमेव भांतम अनुभूति सर्वम। पहले सत्ता का भान होगा, उसके बाद ही जो है वो पुस्तक है या क्या है, आकाश है, प्रकाश है, ये सब बाद में भान होगा। इसलिए सदैव, हाँ जी, ये सद जो है बड़ी विलक्षण चीज है ना। तो जो सत है, तो उस सत को जो विशेषित कर रहे हैं जो गुण धर्म आकार प्रकार, जैसे सोने को वलय जब हम कह रहे हैं तो उसमें कुछ चीज और आ रहे हैं। केवल खाली सोना होगा तो उसका नाम वलय नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। सोने का नाम वलय नहीं, तब तो हर जगह वलय शब्द व्यवहार हो जाता। अब वो जो चीज उस सोने में कुछ और आ रहा है, दूसरा तत्व, वो सोना है कि सुवर्ण से भिन्न वस्तु है। भिन्न है, सोनाई तो नहीं है। सोनाई होगा तो फिर विशेषित नहीं हो पाएगा, भेद प्रतीति, क्योंकि फिर खाली एक ही तत्व रहेगा ना। तो ये सोना वलय है, ये हार है, कहने के लिए सोना से कोई अलग चीज आ रही है, दूसरा, उसी को नाम रूप बोलते हैं। भले ही दोनों जगह सोना हो, दोनों जगह सोना है, लेकिन दोनों अलग अलग जो दिख रहा है उसमें सोने में कुछ और चीज आप देख रहे हो, वो दूसरा सोने से भिन्न, माने अस्वर्ण। हाँ, वहाँ पे जो आप बता रहे कुछ आया है, मतलब सोना में जो कुछ दिख रहा है वो सोना आकार में आकारित होता है, हाँ, फिर नष्ट होकर दूसरा आकार लेता है। हाँ जी, सोना जो मूल वस्तु, हाँ, यहाँ पे अगर आप माने नहीं, एक साथ में उस सोने का बड़ा सा पिंड था, एक साथ में हमने बहुत सारा बर्तन बना दिया। ठीक है, हाँ, फिर अभी छोटा भी कर सकते हैं। हाँ, आकार बहुत सारा आकार में बदल रहा है, जो मूल तत्व सोना है। आकार में बदल रहा मतलब बहुत सारा आप बर्तन बनाए अलग अलग, हाँ, हाँ, सोना ही आया ना, सोना ही आया। सोना आएगा कैसे? सोना तो पहले से ही है। सोना बर्तन बना ना, सोना बर्तन बना मतलब क्या बना? बहुत सारा सोना जो है चांदी बन गया, सोना आकार में आकारित हुआ कि नहीं? आकार में आकारित हुआ। बर्तन के आकार में वो नया आकार लिया कि नहीं लिया? गुरुजी बताइए। हाँ? सोना खाली का आकार में आकारित हुआ कि नहीं हुआ? सोना नसीब आकार ही आया, सोना जीव क्यों है? ऐसा नहीं ना, नहीं, सोना कुछ बदल गया। सोना आकार में आकारित हुआ कि नहीं हुआ? खाली के आकार में या बॉलर के आकार में आया कि नहीं आया? सोना आकार में आया भाई, सोना अलग तत्व है, आकार अलग तत्व है। हाँ, तो सोना आकार में कैसे? सोना आकार में आया मतलब तुम बॉलर अलग रह गया, सोना अलग रह गया, ऐसा तो नहीं है। आकार जहाँ जहाँ है उसी आकार में आकारित हुआ कि नहीं सोना? हम देख रहे हैं सोना अलग है नहीं, हम देख रहे हैं कि सोना पहले पिंड रूप में था,
तो सोना में एक पिंडाकार था, सोने में पिंडत्व धर्म था, नष्ट हो गया। वो नष्ट होकर के सुवर्ण में एक और कोई चीज आया जिसको हम बलय शब्द से कह रहे हैं। तो सोना कुछ आकारित हो गया, ऐसा क्यों बोल रहे हो? सुवर्ण में कुछ और विशेषत्व आया, पहले वाला धर्म चला गया, दूसरा धर्म आया, ऐसा देखना चाहिए ना। आया जो धर्म आया, हाँ, उस धर्म में सोना भी आकारित हुआ कि सिर्फ धर्म अब फिर सोना में आकारित हुआ, ये क्या चीज है? ना बलय का आकार में सोना आकारित हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। क्या हुआ? सुवर्ण जीव का जीव है, बिना आकार का फिर सुवर्ण दिखाइए। कोई भी बिना आकार नहीं है, सिर्फ सुवर्ण। भाई जब तुम जो समझ रहे हो सुवर्ण बलय बना, ठीक है ना, ये तुम समझ रहे हो ना। तो सुवर्ण बलय बना, तो सुवर्ण जो पहले था उसने अपने सुवर्णत्व छोड़ दिया, सुवर्ण तो नहीं छोड़ा, सुवर्ण तो आकार छोड़ दिया ना, दूसरा सुवर्णत्व आकार छोड़ दिया। सुवर्णत्व आकार कहाँ छोड़ा? जो आकार में आकारित था वो छोड़ के नया आकार लिया। तो जो छोड़ा सुवर्ण ने, सुवर्ण ने कुछ छोड़ा कि नहीं छोड़ा? पिंडाकार छोड़ा, पिंड नष्ट हो गया। तो जो नष्ट हो गया और जो रह गया, दोनों वस्तु एक ही दर से कह रहे हो तुम। कोई चीज नष्ट हो गया भाई, और सोना तो रह गया। तो सोना बिल्कुल अलग वस्तु है। एक ही रूप में रहा कि उसमें और रूप, हाँ रूप एक ही रूप में नहीं है। रूप तो बदला सोने का, सोना बदला क्या? सोना नहीं। हाँ, तो सोना जो है भाई, जिसके नष्ट होने के बाद भी जो सरवाइव करता है, इसका मतलब दो भिन्न व्यक्ति है। एक व्यक्ति मर गया, एक व्यक्ति जी रहा है, तो दोनों को एक समझे। हाँ, तो सुवर्ण का जो पिंड आकार है उसको आपने गला करके तरल बना दिया, तो आकार जो था वो नष्ट हो गया, लेकिन सोना नष्ट नहीं हुआ। तो आकार को और सोने को तुम एक कैसे कर रहे हो? इसी प्रकार सुवर्ण में तरल आकार आ गया, तरल आकार से फिर बलय आकार आ गया, अर्थात सुवर्ण कंटिन्यू एक ही रह रहा है, उसमें नो चेंज, किंतु उसमें नए नए आकार का आविर्भाव होता है, तिरुभाव होता है। वो एक अलग एलिमेंट है ना। स्वर्ण अपने स्वर्णत्व को नहीं छोड़ रहा है किसी भी। हाँ, स्वर्ण जो है सो है, सदा है। ये हड़बड़ करने से ये बात समझ में नहीं आएगी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आकार बिल्कुल अलग चीज है। आकार उत्पन्न विनाशील तत्व है और सुवर्ण उत्पन्न विनाशील तत्व उस दृष्टि से माना आपात नहीं है। सुवर्ण का अगर विनाश हो जाएगा तब तो फिर और आकार में आने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो सुवर्ण तो ज्यों का त्यों है, माने हम जिसको सोना समझ रहे हैं असल में दो चीज को मिला करके समझ रहे हैं। एक चेंजलेस एंटिटी दैट इज गोल्ड, और एक चेंजिंग एंटिटी जो बदलता है दैट इज फॉर्म, और दोनों जोड़ करके वो व्यवहार का विषय बनता है। किसी भी स्थिति में सोना कॉमन है और कोई ना कोई एक आकार भी उसमें जुड़ेगा, ये कह रहे हैं। इसमें तो कोई बहुत ज़्यादा माने डिस्प्यूट नहीं है बाबा, ठीक है ना, ठीक हो गया ना। तो हाँ, संशय है? नहीं, संशय है तो पहले स्पष्ट करो, नहीं तो आगे का रास्ता सब रुक जाएगा। अच्छा, विचार करेंगे, ठीक है। तो सुवर्ण जबकि एक ही तत्व है, फिर भी बलय, पिंड, कुंडल, हार आदि आदि ये भिन्नता आकार के कारण हैं, सुवर्ण के कारण नहीं है। बल्कि सुवर्ण के कारण आपको एक प्रतीति होगी, ये भी सोना, ये भी सोना, ये भी सोना, एकत्व की प्रतीति होगी। तो एक तत्व आपको बता रहा है कि मैं वही हूँ, और एक चीज़ बता रहे नहीं, वो नहीं हूँ, मैं पहले नहीं था, अब नया हूँ मैं।
पहले वाले तो चले गए, अब मेरी ड्यूटी है। तो दोनों बिल्कुल अलग तत्व है। रही बात कि आप सोने से आकार उसको खींच करके निकाल नहीं सकते, है ना। सोना, अच्छा एक विशेषता और देखो, सुवर्ण आकार पर डिपेंडेंट नहीं है। सुवर्ण का होना आकार के आश्रय में आश्रित नहीं है, लेकिन आकार सुवर्ण पर आश्रित है। कैसे? जबकि दोनों गुत्थम गुत्था रहता है, तो एक आकार जब नष्ट हो जाता है तब भी सोना रह जाता है, उसमें दूसरा आकार आता है। कोई ना कोई तो आकार आता है। तो कोई ना कोई आकार का क्या मतलब है? हैं? कोई ना कोई आकार में डिपेंड है। बिना आकार का तो सोना हो ही नहीं सकता। नहीं, कोई ना कोई आकार जब बोल रहे हो तो आपकी बुद्धि जो है बहुत कल्पना में चली जा रही है। हकीकत में एक कोई आकार वर्तमान होता है और सोना भी वर्तमान है, ठीक है, ये रियलिटी है। अब वहाँ पर जो सुवर्ण है और वो जो आकार है, उन दोनों में हम विचार कर रहे हैं कि यहाँ पर सुवर्ण आकार पर डिपेंड, क्योंकि दोनों हमको एक साथ में दिख रहा है। यहाँ पर सुवर्ण आकार आश्रित है कि आकार सुवर्ण आश्रित है, ये हमको निर्णय करना है। इस सोना और इस आकार में क्या संबंध है, ये निर्णय करना है। तो जब इस सुवर्ण में जो आकार है हम जब गला देते हैं अग्नि संस्पर्श में, ये आकार नष्ट हो जाता है, लेकिन सोना तो नष्ट नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि आकार सुवर्ण आश्रित होता है, सुवर्ण आकार आश्रित नहीं होता। अगर ऐसा होता तो आकार नष्ट होने से सोना भी नष्ट हो जाता, ठीक है। माने इसीलिए सुवर्ण को एसेंस माने मूल धातु कहा जाता है, आकार उसमें संलग्न होता है, ठीक है। अब आइए सुवर्ण स्थानीय, यहाँ पर दार्ष्टान्त में क्या हुआ, अरे 12 से ऊपर हो गया भाई। यहाँ पर जो है अस्तित्व है पना। अब है पने जो है ये नाना है दिख रहा है हमको। तो ये नाना जो सत है, ये सत के कारण नाना है कि किसी और कारण से ये नाना है? तो मानना पड़ेगा सत तो सब में एक रूप अनुभव करा रहा है। तो भिन्न प्रतीति का निमित्त सत में जो कुछ और विशेषता है, जो यहाँ पुस्तक के रूप, पुस्तक सत में तो दिख रहा है कुछ अलग, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, लेकिन है वहाँ पर भी दिख रहा है। तो कुछ बदल गया। क्या बदला? है नहीं बदला, हैं? हाँ, ऑब्जेक्ट दोनों है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट में है जो एसेंस है, उस इसमें भी और इसमें भी कॉमन है, एक ही है, सिंगल एंटिटी है। बट उस एसेंस के आकार, रूप, गुण, धर्म, विशेषता माने विशेषण जो है, उस सत में जो विशेषण सब था, वहाँ दूसरा विशेषण है, ठीक है ना। वो अलग होने से हमको ऐसा लग रहा है कि वस्तु अलग है। वस्तु अलग है, लेकिन वस्तु करके हमने जो मूल एसेंस और उसका जो धर्म है दोनों मिला करके अब वस्तु हुआ। तो इसलिए वो अलग है, लेकिन उस अलग में भी असल में क्या अलग है और क्या सेम है, ठीक है। सत जो है यहाँ पर भी, ये भी है और ये भी है, और है यहाँ से भी निकालेंगे तो ये ख़त्म, है यहाँ से भी निकालेंगे तो ये ख़त्म। तो है तो भैया दोनों की आत्मा,
और है का जो बॉडी, है में जो एक बॉडी बनाया गया वो पुस्तक शरीर और टेबल शरीर, ऐसा समझ लो। अब जो है असली चीज आ गया, तो ये है में जो जुड़ा यहाँ पर, वो है या है से कोई अलग चीज है? वो है कि नहीं है? प्रश्न ठीक से समझ लिया? है में जो पुस्तक करके जो जो विशेषताएं हम देख रहे हैं, लाल पीला फलाना आकार प्रकार, वो है में जुड़ करके देख रहे हैं। वो सारी विशेषताएं है से भिन्न हैं कि एक ही है? भिन्न है। तो है से जो भिन्न होगा वो क्या होगा? इतना मेहनत कुछ काम आया। 1 घंटे से जो है। हाँ जी। और ये अलग अलग क्यों दिख रहा है? मतलब पुस्तक का जो विशेषताएं हैं, टेबल का जो विशेषताएं है, ये अलग अलग क्योंकि विशेषता अलग है। ये कहाँ से आया? ये क्यों दिख रहा है? क्यों दिख रहा है? इतना तो क्यों दिख रहा है तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना कह सकते हैं कि है में दिख रहा है, और है में जो दिख रहा है वो है नहीं है, वो है से विलक्षण है, लेकिन वो सर्वथा दिख ही नहीं रहा है, ये भी नहीं कह सकते। इसलिए वो जो है संत भी नहीं, असत भी नहीं, सदसत भी नहीं। भैया ये क्या है? ये क्या है? तो रस्सी में जो सांप आप देख रहे हैं वो क्या है? नहीं है नहीं, दोनों है कि क्या? तो ऐसे ही इतना कह सकते हैं कि ऐसा लगता है कि वो जो है वस्तु है ना, ये है कि में एक ऐसी शक्ति है, वो अपने में ऐसा मैजिक जैसा बहुत कुछ दिखा सकते हैं। है जो है अनंत आकार प्रकार ले करके भासने का उनका मौज है। उनकी सबसे अलग है, और सबको अपने में ऐसा जोड़ के दिखाता है कि वो कहीं जैसे है कहाँ गायब और यही सब है। यही तो अध्यास है भाई, ठीक है। तो ये जगत जो है दृश्य सर्वात्मना मृषा एव। अब यहाँ पर जो ये अहम जो दिख रहा है ये है कि नहीं है, ये बताओ। तो कहा कि ये भी है, तो जो है वो सदा है और जो है से विलक्षण है वो कभी नहीं है। कल फिर विचार कर लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवम्